Hello all students. Now our next topic is sources of data. Means अब जो हम डाटा जो है कलेक्ट कर रहे हैं, हमारा अभी ये असेसमेंट वाला पोर्शन चल रहा है, तो हम इसमें जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो हम किस सोर्स के थ्रू कर रहे हैं, मतलब हमारा डाटा कलेक्ट करने का जरिया क्या है। तो फर्स्ट देखते हैं क्लाइंट और पेशेंट। मतलब फर्स्ट जो सोर्सेज होता है हमारा डाटा कलेक्शन का वो होता है हमारा पेशेंट, है ना। पेशेंट इज़ द बेस्ट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। जो हमारा पेशेंट होता है वो बेस्ट सोर्सेज होता है हमारा डाटा कलेक्शन का, क्योंकि पेशेंट जो है उसके थ्रू ही हम क्या एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है उसकी हेल्थ से रिगार्डेड वो हम कलेक्ट कर सकते हैं, है ना। पेशेंट जितना अच्छा, जिसको प्रॉब्लम हो रही है वो उतने अच्छे से जितने अच्छे से बता सकता है उतने अच्छे से दूसरा कोई नहीं बता सकता, है ना। अगर पेन हो रहा है, मुझे फीवर है, तो वो तो चेक कर सकते, बट अगर मुझे प्रॉब्लम है, कुछ भी पेन हो रहा है, तो मैं बता सकती हूँ ना कि मुझे जो है मेरे जैसे बैक साइड में पेन हो रहा है, मुझे मेरे हैंड में पेन हो रहा है। तो ये चीज़ें जो है वो जो पेशेंट जो क्लियर करेगा वो दूसरे जो पर्सन है वो एक्यूरेट नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए क्या है, हमारा जो प्राइमरी सोर्स होता है, बेस्ट सोर्सेज जो होता है वो हमारा क्लाइंट ही होता है, जिसके थ्रू हम अब क्या है अपना डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। द पेशेंट इज़ ऑब्टेन्ड एंड आंसर क्वेश्चन अप्रोप्रिएटली कैन प्रोवाइड द मोस्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट हेल्थ केयर नीड्स, लाइफ स्टाइल पैटर्न, प्रेजेंट एंड पास्ट इलनेस। अब क्या मतलब है कि पेशेंट जो है वो क्या करता है, हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसके जो अगर पेशेंट जो आंसर प्रोवाइड कर रहा है तो वो क्या होती है, एक एक्यूरेट जो है इंफॉर्मेशन हमें मिलती है पेशेंट से। उसकी हेल्थ के जो नीड्स होती है, जो प्रायोरिटीज़ होती है, उसके बारे में क्या है हमें एक आइडिया मिल जाता है कि पेशेंट जो बता रहा है वो एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है। तो उसके में क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि पेशेंट की लाइफ स्टाइल कैसी है, पेशेंट का हेल्थ पैटर्न कैसा है ना। प्रेजेंट क्या है इलनेस पेशेंट की, पास्ट इलनेस क्या थी। तो ये क्या है, पेशेंट हमें बहुत अच्छे से जो है वो डाटा जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। तो ये था हमारा फर्स्ट सोर्सेज। देन सेकंड सोर्सेज जो हमारा आता है फैमिली एंड सिग्निफिकेंट अदर्स। अब फर्स्टली आप ये सोच रहे होंगे कि जब क्लाइंट ही बता देता है तो फैमिली का क्या है, मतलब इनको क्यों इन्वॉल्व करना है। तो इनको इन्वॉल्व इसीलिए करना है कि अगर पेशेंट जो है हमारा, अगर वो हमसे बातें करने की कंडीशन में नहीं है, या फिर बात नहीं करना चाहता है, या कुछ पेशेंट जो है इमरजेंसी प्रॉब्लम में है, तो हमें क्या करना है फिर, अब हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। सेकंड जो पर्सन है फिर वो हमारा, उनकी जो फैमिली होती है या उनके कोई रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके थ्रू क्या है हमें फिर डाटा कलेक्ट करना है। अगर पेशेंट अपनी जो है वो हेल्थ के बारे में जो है अपनी कंडीशन बताने के लिए यदि एबल नहीं है तो हमें क्या करना है, फैमिली या फिर कोई रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, उनसे क्या करना है, डाटा कलेक्ट करना है। तो फैमिली एंड सिग्निफिकेंट अदर्स में आता है फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स एंड केयर गिवर्स स्पेशली हेल्पफुल सोर्सेज ऑफ डाटा व्हेन द पेशेंट इज चाइल्ड और हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी टू शेयर इंफॉर्मेशन विथ नर्स। अब इसमें यही चीज़ दी है कि हमें क्या करना है, फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं उनसे डाटा कलेक्ट करना है, फ्रेंड से या फिर कोई केयर गिवर्स है ना, और उनसे कलेक्ट करना है। और ये ज़्यादा हेल्पफुल हमें तब होता है जब पेशेंट जो है वो चाइल्ड हो। अब यदि पेशेंट जो है वो बेबी है, यदि बच्चा है छोटा, तो वो अपने बारे में उतनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। अब मान लो बच्चा बोलता ही नहीं है, तो वो अपनी जो है हेल्थ स्टेटस के बारे में कैसे बता पाएगा। तो उसके लिए क्या है, फिर उनके जो पेरेंट्स होते हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो जो है उनके थ्रू हमें क्या करना है, डाटा कलेक्ट करना है ना। या फिर यदि पेशेंट यदि एडल्ट है और जो उनकी जो इन्फॉर्मेशन शेयर कैपेसिटी जो है लिमिटेड है, मतलब वो ज़्यादा नहीं बोल सकते या ज़्यादा नहीं बोल पा रहे हैं, तो क्या करना है, हमें फैमिली और रिलेटिव्स से क्या करना है, डाटा कलेक्ट करना है। अब थर्ड हमारा आता है अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स।
मतलब हमारे जो हॉस्पिटल में जो हेल्थ केयर टीम होती है, मतलब जो हमारी जो नर्सेज हैं, जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, जो भी और भी जो सोशल वर्कर्स हैं, लैब टेक्नीशियंस है, उनकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, है ना, कि उनके थ्रू क्या करना है अब हमें, उनकी भी इसमें इन्वॉल्विंग रहेगी डाटा कलेक्शन में। कैसे? नर्सेज कैन लर्न a great deal about this patient normal health habits or patterns and response to illness by taking with other nurses, physicians and social workers। अब क्या होता है हॉस्पिटल में कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही नर्स जो है वो पेशेंट को पूरे 24 आवर्स ऑब्जर्व करेगी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि क्या होता है सबके जो ड्यूटीज़ जो है चेंज होती रहती है। तो इसमें क्या है, अब वो 24 आवर्स जो है नर्स जो है पेशेंट के साथ अवेलेबल नहीं हो सकती, तो इसमें क्या है कुछ मिसिंग भी हो जाता है। तो अब उसको फुलफ़िल करने के लिए हम क्या करते हैं, जो दूसरे जो हेल्थ केयर वर्कर्स जो होते हैं, जो हमारे जो नर्सेस हैं, दूसरी जो हमारे डॉक्टर्स हैं और जो सोशल वर्कर्स भी होते हैं, उनके थ्रू क्या करना है, हमें डाटा कलेक्ट करना है। ठीक है, मतलब पेशेंट के बारे में जो है हमें और जानकारी लेनी है उनसे, तो जिससे क्या होगा हमारा जो पेशेंट की हेल्थ के बारे में, कि पेशेंट को मतलब क्या रिस्पॉन्स है पेशेंट का, पेशेंट कैसा फील कर रहा है, अब क्या कंडीशन है पेशेंट की, तो ये सब क्या है हमें दूसरे जो हेल्थ स्टाफ जो होते हैं वो भी जो है एक इन्फॉर्मेशन जो है देने के लिए बेस्ट होते हैं। तो हमें क्या करना है, उनसे डाटा कलेक्ट करना है। अब फोर्थ आता है हमारा सोर्सेज में पेशेंट रिकॉर्ड। अब पेशेंट रिकॉर्ड में क्या होता है, रिकॉर्ड्स प्रिपेयर बाय डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द हेल्थ केयर टीम प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। इट प्रोवाइड डाटा अबाउट द क्लाइंट मेडिकल हिस्ट्री, लैब टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक स्टडी रिजल्ट, फिजिशियन ट्रीटमेंट प्लान। अब क्या है, जो हमारा ये जो पेशेंट रिकॉर्ड होता है ये भी बहुत हेल्पफुल होता है। कैसे? और ये भी एक हमारा डाटा कलेक्ट करने का सोर्सेज है। कैसे है? क्योंकि जब हम किसी पेशेंट से डाटा कलेक्ट करते हैं, है ना, किसी पेशेंट का असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट के बाद हम क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड कर देते हैं, मतलब रजिस्टर में हमने मेंटेन कर दिया। अब हमारी ड्यूटी जो है वो चेंज हो गई, मतलब एक नर्स की ड्यूटी चेंज हो गई, अब दूसरी नर्स आई, दूसरी नर्स ने क्या किया, फिर असेसमेंट किया और चीज़ें जो है उसमें ऐड हो जाती है ना, अब और चीज़ें ऐड हो गई। मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन मान लो किसी नर्स ने ली पेशेंट से, अब ड्यूटी चेंज होने के बाद दूसरी नर्स आई, उन्होंने फिर असेसमेंट किया, तो पेशेंट ने क्या है अपनी और जो प्रॉब्लम्स है वो उनसे शेयर कर दी। अब उसके अकॉर्डिंग क्या है, उन्होंने सारे रजिस्टर जो है वो मेंटेन किए। तो इससे क्या होता है, रजिस्टर के थ्रू क्या होता है, हमें जो रिकॉर्ड होता है उसके थ्रू क्या होता है, हमें क्लाइंट की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पता चल जाता है, जो भी टेस्ट होते हैं उसकी जो रिज़ल्ट होता है टेस्ट का, है ना, वो वहाँ पे सब पूरा डिटेलली क्या करते हैं, रिकॉर्ड किया हुआ होता है। डायग्नोसिस क्या है पेशेंट की, सारे जो प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर के साथ सारा जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन होता है। तो ये क्या है, हमें ये सब देखना है, जिससे क्या होता है हमें डाटा कलेक्ट करने में हेल्प होती है। ठीक है, तो ये तो था हमारा सोर्सेज ऑफ डाटा, मतलब हम किस टाइप से जो है किन किन से डाटा कलेक्ट कर सकते। अब हम देखेंगे मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। अब हम जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसकी मेथड क्या होती है, अब हमें कैसे डाटा कलेक्ट करना है। हमने ये भी देख लिया कि डाटा कितने टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमने सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा देखा था। अब हमने देख लिया सोर्सेज ऑफ डाटा क्या होते हैं, वो भी हमने देख लिया कि हमारे कौन कौन से सोर्सेज हैं, किस किस से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे मेथड क्या होती है डाटा कलेक्शन की। अब हम क्या मेथड यूज़ करते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए। तो फर्स्ट होती है इसमें ऑब्जर्वेशन और सेकंड होती है नर्सिंग फिजिकल असेसमेंट। तो हम फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देखते हैं पहले। ऑब्जर्वेशन इज की नर्सेज स्किल्स वेदर गेदरिंग द नर्सिंग हिस्ट्री और performing the physical examination. Observation
इज़ द कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट यूज़ ऑफ 5 सेंसेस टुगेदर डाटा। अब ऑब्जर्वेशन मतलब आपको समझ में आ तो रहा है कि ऑब्जर्वेशन मतलब हमें क्या करना है, अब ऑब्जर्व करना है। तो जो ऑब्जर्वेशन होती है वो क्या होती है, एक की होती है नर्सेस की, है ना, उनकी स्किल्स की जो एक की टाइप का जो है इसमें वर्क होता है। किस टाइप से कि अगर पेशेंट को अगर नर्स ऑब्जर्व नहीं करेगी तो एक्यूरेट जो है डाटा कलेक्ट नहीं कर पाएगी। पेशेंट ने जो है सब्जेक्टिव डाटा जो है पेशेंट ने वर्बली जो है बता दिया, बट हमें क्या है, हमें भी तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा, है ना। तो अब ये क्या है, ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जर्वेशन जो होता है इसमें हम क्या करते हैं, उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हेड टू टॉय फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें हमारे इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परक्यूशन, ऑस्कल्टेशन सारे जो है इन्वॉल्व होते हैं। इसके थ्रू हमें इन्हें ऑब्जर्वेशन करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। ऑब्जर्वेशन जो है ये कॉन्शियस मतलब नर्स जो है फुली कॉन्शियस रहना चाहिए एट द टाइम ऑफ शी इज़ डूइंग ऑब्जर्वेशन, है ना। मतलब क्या है कि नर्स जो है वो फुली कॉन्शियस होना चाहिए पेशेंट को ऑब्जर्व करते टाइम। क्योंकि पेशेंट को ऑब्जर्व करते टाइम जो है उन्हें पूरी अपनी जो 5 सेंसेस होती है उसका यूज़ करना होता है। देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, फील करने की शक्ति सारी जो है उन्हें यूज़ करनी होती है। इसीलिए इसे कहा गया है कि ये डेलिबरेटली क्या है, यूज़ करना होता है। इसमें हमारे 5 जो सेंसेस होते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब आप समझ गए, ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है। अब इसमें फर्स्ट में क्या आता है, पेशेंट इंटरव्यू, ये हमारा ऑब्जर्वेशन में ही है। इंटरव्यू इज़ एन प्लान कम्युनिकेशन। अब इंटरव्यू क्या होता है, एक कम्युनिकेशन करने का एक क्या होता है, जरिया होता है ना, जिसके थ्रू हम क्या है किसी भी पर्सन से क्या है टॉकिंग कर सकते हैं, ना, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो पेशेंट इंटरव्यू में फर्स्ट आता है प्रीपेरेटरी फेज। प्रीपेरेटरी फेज में क्या है मतलब, या फिर प्री इंटरव्यू फेज भी बोल सकते हैं इसको। बिफोर द इंटरव्यू नर्स प्रिपेयर टू मीट द पेशेंट बाय रीडिंग करेंट एंड पास्ट रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स एंड अवेलेबल। अब प्री इंटरव्यू फेज़ में क्या होता है, आपको जो 4th यूनिट पढ़ाई थी कम्युनिकेशन की उसमें आपको बताया था मैंने, बट मैं अब रिवाइज़ करती हूँ फिर से। हम जो सारे फेजेज है उसको रिवाइज़ कर रहे हैं तो वो आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए। तो क्या करना है, हमें इंटरव्यू के पहले मतलब पेशेंट से फर्स्ट मीटिंग के पहले हमें क्या करना है, एक नर्स को क्या करना है, पहले जो रिकॉर्ड है, जो रजिस्टर है उनका जो उसमें क्या करना है, पेशेंट के बारे में डिटेल जो है वो जाननी है। पेशेंट से मिलने से पहले पेशेंट के बारे में नर्स को पता होना चाहिए कि जो पेशेंट है वो नाम क्या है पेशेंट का, पेशेंट को जो है एज क्या है, पेशेंट की चीफ कंप्लेंट क्या है, पेशेंट किस कंप्लेंट से जो है हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। देन आफ्टर देन क्या करना है, पेशेंट से नर्स को मिलना है ना। तो इसमें क्या करना है, जो करंट और जो पास्ट रिकॉर्ड्स है उनको सारी स्टडी करना है नर्स को, ठीक है। जो भी रिपोर्ट्स अवेलेबल है वो नर्स को क्या करना है, स्टडी करना है प्री इंटरव्यू फेज़ में। अब सेकंड जो हमारा फेज़ है वो है इंट्रोडक्टिव और ओरिएंटेशन फेज़। मतलब अब हमें क्या करना है, पेशेंट से इंट्रोड्यूस होना है और पेशेंट को क्या करना है पेशेंट को असेस करना है और डाटा कलेक्ट करना है। बिगिन्स विद द नर्स इंट्रोडक्शन टू द क्लाइंट विथ इंक्लूड नर्सेस नेम, पोजीशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ पर्पस ऑफ इंटरव्यू। मतलब क्या है, अब हमें स्टार्टिंग कैसे करनी है, जब एक नर्स एक पेशेंट के पास जाती है तो फर्स्टली क्या करना है, नर्स को अपना इंट्रोडक्शन देना है, जिसमें नर्स को अपना नाम बताना है, उन्हें बताना है कि अपनी पोजीशन जो है नर्स की वो क्या है, मतलब किस पोजीशन पे है नर्स, और फिर क्या करना है, उन्हें ये भी बताना है साथ में कि अब जो इंटरव्यू का जो मतलब उनसे जो बातें चीतें करने का जो पर्पस है नर्स का वो क्या है ना। तो ऑब्वियसली जो पेशेंट का जो हेल्थ रिकॉर्ड है वो नर्स को असेस करना है। तो नर्सेज क्या करेगी, पहले अपना इंट्रोडक्शन देगी, आफ्टर देन क्या करेगी, पेशेंट से क्वेश्चन करेगी।
दिस फेज इज इम्पॉर्टेंट इन एस्टेब्लिश ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंट विथ क्लाइंट। मतलब क्या है, अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? ज़रूरी, आप सोच रहे होंगे कि ज़रूरी थोड़ी ना है, ज़रूरी नहीं है कि नर्स जब पेशेंट को अपना इंट्रोडक्शन दे तभी मतलब कम्युनिकेशन वो हो सकता है, नहीं। तो ऐसा क्या है, ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब तक क्या है नर्स पेशेंट को अपना इंट्रोडक्शन नहीं देगी, अपने बारे में नहीं बताएगी, तब तक पेशेंट जो है वो नर्स पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो अपनी बातें जो है, अपनी प्रॉब्लम जो है वो नर्स से कभी शेयर नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें स्टार्टिंग करनी है अपना इंट्रोडक्शन देकर, फिर क्या करना है जिससे हमें क्या है पेशेंट जो है हम पर ट्रस्ट करता है और कॉन्फिडेंटली क्या है वो हमसे अपनी प्रॉब्लम जो है वो शेयर करता है। इन दिस फेज क्लाइंट शुड बिगिन टू फील मोर कंफर्टेबल स्पीकिंग टू द नर्स। मतलब यही है कि इस फेज में फिर क्या होता है कि अब हमने पेशेंट को विश्वास दिला दिया कि हम जो है उनकी हेल्प करना चाहते हैं, तो पेशेंट जो है वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हमसे शेयर करेगा। तो इस फेज़ में ये हुआ कि अब इंट्रोड्यूस हो गए नर्स और पेशेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारा आता है वर्किंग फेज़। वर्किंग फेज़ में क्या होता है, नर्स टुगेदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट हेल्थ स्टेटस, नर्स गैदर इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर सब्जेक्टिव डाटाबेस। मतलब अब वर्किंग फेज से मतलब क्या है कि अब यहाँ पर वर्क हो रहा है, मतलब अब जो नर्स है उन्होंने पेशेंट का डाटा कलेक्ट कर लिया है, अब क्या करना है उन्हें पेशेंट की केयर करनी है, मतलब अब वर्क करना है। तो इसमें क्या है कि क्लाइंट के हेल्थ के जो स्टेटस है उसके बारे में नर्स ने जो है वो सारा जो डाटा है वो कलेक्ट कर लिया है। अब क्लाइंट की नीड को देखते हुए कि क्लाइंट की प्रायोरिटी नीड्स क्या है, और मतलब क्या है कि हमें क्लाइंट की जो है हेल्थ स्टेटस को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। उसके बाद में क्या करना है, हमें उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग क्या करना है, अब हमें वर्क करना है। मतलब क्या करना है, प्लान करना है और पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना है। इसलिए इसको बोलते हैं वर्किंग फेज, क्योंकि इसमें क्या है पेशेंट को केयर दी जाती है। अब जो हमारा लास्ट है क्या है, टर्मिनेशन फेज। अब टर्मिनेशन फेज क्या होता है हमारा, द सक्सेसफुल इंटरव्यू इज कैलकुलेटेड केयरफुली, बोथ द पेशेंट एंड नर्स शुड बी सेटिस्फाइड दैट द इम्पॉर्टेंट डाटा आर रिकॉर्डेड। मतलब क्या है, टर्मिनेशन फेज का मतलब ये होता है कि अब जो इंटरव्यू है वो सक्सेसफुल हो गया है। मतलब क्या है, कम्युनिकेशन जब किया पेशेंट ने नर्स ने, तो सारी प्रॉब्लम्स जो है नर्स ने आइडेंटिफाई कर ली है पेशेंट की, है ना, और सारी प्रॉब्लम्स को क्या है आइडेंटिफाई करके डायग्नोसिस बना के क्या किया उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया है, और जो भी इंफॉर्मेशन जो दी है पेशेंट ने, नर्स भी सेटिस्फाई है और नर्स ने जो भी पेशेंट को जो भी गाइडेंस दी है पेशेंट जो है उससे सेटिस्फाई है। तो उसको क्या करना है, अब हमने रिकॉर्ड कर लिया इस फेज़ में। अब जो नेक्स्ट है हमारा सेकंड पॉइंट जो है, फर्स्ट देखा था हमने ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में हमने देखा था पेशेंट इंटरव्यू, उसमें ये सारे पॉइंट्स थे। अब सेकंड जो है नर्सिंग फिजिकल एग्जामिनेशन। अब इसमें हमें क्या करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है असेसमेंट के पर्पस से। फिजिकल असेसमेंट इज़ द एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट फॉर द ऑब्जेक्टिव डाटा that may better define the patient condition and help the nurse in planning care। मतलब क्या है इसका कि अब हमने पेशेंट से जो है सारी जानकारी ले ली, हेल्थ से रिलेटेड जो है सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। अब हमें क्या करना है, खुद क्या करना है, खुद से पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन करना है पेशेंट का, जिसके थ्रू क्या है हमें जो बेटर मतलब हमें क्या है हेल्प होगी कि हम पेशेंट को जो है पेशेंट की कंडीशन को क्या है इम्प्रूव कर सके। मतलब उसको क्या है उसकी हेल्थ के लिए क्या है हम प्लानिंग कर सके और पेशेंट को जो है एक्यूरेट सही से जो है केयर प्रोवाइड कर सके। तो इसलिए हमें क्या करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपके इंस्पेक्शन आएंगे, पाल्पेशन आएंगे और परक्यूशन है, ऑस्कल्टेशन है। इंस्पेक्शन मतलब होता है आपको देख के पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, पाल्पेशन मतलब आपको उसको पाल्पेट करना है। देन थर्ड में परक्यूशन है, आपको परक्यूशन करना है, टैपिंग करना है, और
ऑस्कल्टेशन में आपको सुनकर क्या करना है, पेशेंट की प्रॉब्लम को क्या है आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या है, फिर हम गोल्स जो है प्लान करेंगे, देन हम क्या करेंगे, पेशेंट को केयर प्रोवाइड करेंगे। तो ये था हमारा असेसमेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डायग्नोसिस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। थैंक यू।